Hello everyone. Today we have very special guest on our first episode. Meet Mr. रोहित यादव. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रोहित के बारे में. थोड़ा बहुत मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ रोहित को. मैंने और रोहित ने काफ़ी टाइम तक साथ में काम किया है एक ही स्टोर में, तो मैं बहुत अच्छे जानता हूँ और आई थॉट कि रोहित को काफ़ी अच्छी रिटेल की नॉलेज है भी, तो उसको फर्स्ट एपिसोड में बुलाना काफ़ी अच्छा रहेगा. तो चलिए रोहित से जानते हैं उसकी एक्सपीरियंस और जर्नी के बारे में. तो रोहित, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है रिटेल स्कूल. और ज़रा अपने बारे में बताइए. थैंक यू. मेरा नाम रोहित है और मैंने अभी तक मेरी फर्स्ट जॉब क्रोमा में ही रही है. ओके. क्रोमा जब मैंने ज्वाइन करा 2022 में करा था, लास्ट दिसंबर में. ओके. तो वहाँ से पहले मेरा सबसे पहले इंटरव्यू हुआ पहले स्टोर पे. वहाँ पे बहुत भीड़ थी, कुछ 400 लोग होंगे वहाँ पे. 400. 400 लोग थे वहाँ पे. ओके. और वहाँ पे सिलेक्शन हुआ मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोग वहाँ से सिलेक्ट हो गए. 400 आई थिंक शॉर्ट 40. लिस्ट हुआ है फिर. हाँ. ओके. तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले मेरे इंटरव्यू में मेरे से क्या पूछा गया और बाकी जो लोग थे वहाँ पे उनसे क्या पूछा गया. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन हुआ. तो सबसे पहले वहाँ पूछा गया, जैसे कि क्रोमा एक रिटेल स्टोर है, तो वहाँ पूछा गया कि आप ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं, सपोर्ट करते हैं या फिर ऑफलाइन को. ओके. तो उसी को लेके सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया. तो जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उस पहले रूम में भी 10 लोग रहे होंगे एटलीस्ट. तो एचआर ने बोला कि आंसर रिपीटेड नहीं होने चाहिए. अच्छा. तो ऐसा ना हो कि एक बच्चा जो बता चुका है वही दूसरा बता रहा हाँ, है, वो तीसरा सेम बता रहा है, रिपीट repeat कर रहा करता हो है. गया. हाँ, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल ही फ्रेशर थे, तो उनको ये आइडिया लगा नहीं कि जो पर्पस है कस्टमर का, एचआर का ये क्वेश्चन पूछने का, तो उन्हें समझ में नहीं आया. तो उन्होंने कईयों ने बोल दिया कि हम ऑनलाइन को सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह. हाँ, तो वो लोग वहीं से डिस्क्वालीफाई हो गए थे अपने आंसर देते ही. ओके. क्योंकि जैसा कि आप जॉब करने आ रहे हैं एक रिटेल रिटेल स्टोर में सपोर्ट ऑनलाइन को कर रहे हो, तो भाई तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना. तो वहीं से आपने खुद ही काउंटर कर दिया अपने आप को कि आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, आपकी कोई मतलब मेंटालिटी वो नहीं करती, मैच नहीं करती आप जो प्रोफाइल पे आए हैं काम करने. सही बात है. तो वो लोग वहीं से निकाले गए. तो वही देखना चाहिए सबसे पहले कि इंटरव्यू जो हो रहा है स्टार्टिंग में, कि जो एचआर है वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका मोटिव क्या है. बेसिकली आपकी मेंटालिटी जानने के लिए बैठा है वो वहाँ पे. हाँ, सही बात है. ठीक है, वो उससे मैच करेगा आपको कि जिस प्रोफाइल के लिए आप आए हैं और उसको लेके कितना सीरियस है, स्टेट ऑफ माइंड है बंदे का, है कि उसको लेके. हाँ, कि बस आपकी नीड है एक जॉब ढूंढने की और आप इंटरव्यू का पता चला और आ गए वहाँ पे. तो उठा के आ गए. हाँ जी. तो कईयों ने वहाँ पे बहुत इफेक्टिव आंसर्स भी दिए. जैसे एक ने बोला कि मैं सिर्फ ऑफलाइन को भी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हम प्रोडक्ट को वहाँ पे देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, उसका टेक्सचर देख सकते हैं, टच करके यूज करके देख सकते हैं उसको. ऐसा ना हो जैसे ये बहुत सी चीजें होती हैं लोकल ब्रांड की, जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनमें और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में छोटी चीज में भी बहुत से डिफरेंस होते हैं. जैसे एप्पल की केबल ले लो या फिर किसी बोट वगैरह की ले लो, दोनों में डिफरेंस होता है, काफी डिफरेंस होता है. एग्जैक्टली. हाँ जी. तो उसमें किसी बच्चे ने बोला था कि हम ये टच और फील कर सकते हैं और देख सकते हैं प्रोडक्ट को, तो हम ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं. ओके. और जैसे मेरा आंसर था, मैंने ये बोला कि जैसे कि ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उस पे वो खाली मेंशन कर देते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड पे ये ऑफर है या फिर कूपन से. अब कूपन तो उन पे सिर्फ एक ही होता है, सबके लिए वही कूपन है. पर ऑफलाइन स्टोर्स में जैसे मैं खुद काम कर चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत सेल भी किया मैंने. वैसे मैं बैकएंड टीम में हूँ. ओके. तो उसमें अलग अलग कूपन होते हैं, जैसे बार्गेनिंग जिस हिसाब से होती है तो हम बार्गेनिंग भी कर सकते हैं. जैसे किसी फोन है कोई, तो उस पर 1% का भी कूपन रहता है उनके पास, 2% का भी रहता है, 3% का भी रहता है, तो 4% तक वो जा सकते हैं. ओके. तो सॉरी, मैं आपको ना यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा. मेरे यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक जो हमारे यूजर्स के माइंड में भी आएगा. जस्ट लाइक क्रोमा में कोई जाता है, 50,000 रुपये का लैपटॉप का प्राइस टैग लगा हुआ है कि इस प्रोडक्ट की MRP है 60,000 रुपये, हम आपको 50,000 रुपये का देंगे. तो उसके बाद भी क्या कोई कूपन्स वगैरह होते हैं क्या, जो मतलब नेगोशिएशन हो सकता है क्या प्राइस में? हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में यही डिफरेंस होता है. ओके. कि ऑनलाइन जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ आप किसी से बार्गेनिंग नहीं कर नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं. नेगोशिएशन नहीं कर सकते, और जो कि हम ऑफलाइन में कर सकते हैं. ऑफलाइन में बहुत सी चीजें होती हैं जो हम करके और वहाँ से बेस्ट प्राइजेस ले सकते हैं. ओके. वो डिपेंड करता है कि हम कैसे डील ले रहे हैं. जैसे क्रोमा में हमारा एक बल्क प्रोसेस होता है, बल्क डिस्काउंट करके, जिसमें आप अगर 75,000 से 1.5 लाख तक की शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें वो 2% का कूपन दे सकते हैं आपको. अच्छा. सीधा. ओके. 2% मतलब फ्लैट ऑफ हो जाएगा टू द इनवॉइस वैल्यू, ऑन द इनवॉइस वैल्यू.
हाँ, ओके उसमें डिपेंड नहीं करता कि आप कोई फोन है या फिर लैपटॉप है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ओके, और उसमें और भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि किसी भी स्टोर में होती है जहाँ मतलब बेसिकली वो रिटेल अमाउंट में। पे है। हाँ, वो अमाउंट पे डिफर करता है। ओके, regardless of brand and product category. हम्म। Okay, so now let's come back to our interview. तो उसके मेरा beyond यही होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू हम। था कि मैंने सपोर्ट किया कि हम बार्गेनिंग कर सकते हैं वहाँ पे, हम्म जबकि हम ऑनलाइन में नहीं कर सकते हैं। और हम्म जो दूसरा पॉइंट ये था कि हम वहाँ पे, हमारे पास स्टाफ भी होता है, जिस भी स्टोर में हम वगैरह जाते हैं हाँ वहाँ पे हमारे पास स्टाफ होता है, वो हमारे को गाइड कर सकता है। जैसे ऑनलाइन तो सिर्फ वो फीचर लिस्ट कर देते हैं, हम्म क्या प्रोसेसर है, कितना रैम है, कितना जीबी, हम्म SSD वगैरह, ये सब ही आता है वहाँ पे। पर वहाँ हमारे को गाइड कर सकता है वो। हाँ, और बेसिकली कि वो प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट साथ हम्म एक्चुअली मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल। और हम्म ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वहाँ से प्रोडक्ट को डिलीवर होने में 2-3 दिन लगता है। वो हम्म बिल्कुल फ्रेश पैक्ड आता है, हम्म जिसको हम खुद ही खोलते हैं, और उसके अंदर अगर कोई डिफेक्टिव निकलता है हम्म तो उसके लिए हमें वीडियो वगैरह भी बनानी पड़ती है कई बार, क्योंकि वो फिर अटैच करके मेल में देना पड़ता है। हाँ, उसके बिना हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते रिटर्न उसका। रिप्लेसमेंट के लिए करना हाँ, पड़ता है वो। जो पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती है फिर ऐसे, हम्म जो कि स्टोर में वो खुद ही खोल के दिखाते हैं प्रोडक्ट को। हम्म हाँ। ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ व्हाट इज़ रिटेल। मतलब मैं आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट अगर आपको डिफाइन करना है कि रिटेल क्या है तो हाउ विल यू एक्सप्लेन? मैं यही कहूँगा कि एक स्टोर होता है रिटेल, जहाँ पे वो सीधा कंज्यूमर को प्रोडक्ट एक तरीके से सेल करते हैं, ना ओके कि जैसे बल्क में भी होता है कहीं कहीं पे, जिसे जैसे जैसे कि B2B मॉडल्स होते हैं जिसमें हाँ, बिजनेस टू B2B बिजनेस हम मॉडल्स कैटर होते करते हैं हैं, जहाँ जैसे पे कि बल्क में, मेट्रो है हाँ और मेट्रो रिलायंस का मेट्रो आउटलेट है। उसमें क्या होता है कि वो बल्क में डीलर ही सामान लेता है या रिसेलर सामान लेता है उनसे। बट क्रोमा जो है वो B2C मॉडल है डायरेक्ट, जिसमें हाँ। वो कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं, उसको रीसेल नहीं करते, ताकि कोई मतलब मैं खरीद के उसको सामान को दोबारा नहीं बेच सकता नहीं दे सकता, हाँ। अपने ब्रांड या अपने स्टोर के अंडर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए कि ई कॉमर्स और जैसे फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ई कॉम साइट्स है वो सीधा अपने DC से डिलीवर करती हैं, वेयर हाउस से। और उनका जो एक्सपेंस होता है वो खाली इसी चीज का होता है कि ऑनलाइन का जो उनका साइट होती है उसका मेंटेनेंस होता है, ओके उसकी जो टीम वगैरह उनको हायर करनी होती है सिर्फ वो होती है, और एक उनका जो DC होता है उसको मैनेज करने के लिए टीम होती है। डीसी बेसिकली वेयर हाउस, हाँ, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन तो सेंटर वहाँ से, चाहिए। हाँ 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 हाँ, ओके तो वहाँ से पिक करके ऑर्डर को सीधा डिलीवर करते हैं कस्टमर तक। अच्छा उनकी जो कॉस्ट होती है वो सिर्फ इस चीज की रहती है, जबकि रिटेल में उनको डेमोज रखने पड़ते हैं हर प्रोडक्ट के। लाइक जैसे रिटेल हम स्टोर में रिलायंस, जो हाँ, जितने भी स्टोर होते हैं वहाँ पे डेमो रखने पड़ते हैं, प्रोडक्ट को विजुअली ना दिखाना पड़ता है कस्टमर कस्टमर बेसिकली जाता है वहाँ पे इसीलिए। को। जैसे हमने इंटरव्यू वाली बात में डिस्कस करा था कि कस्टमर वहाँ पे जाके टच ऑफ फील करता है प्रोडक्ट को, हाँ नेगोशिएट कर सकता है, तो उसके लिए वहाँ जाता है वो। तो उनका एक्सपेंस उस चीज को लेके ज्यादा होता है, इसीलिए हम डिफरेंस देखते हैं। जो रिटेल्स में कई बार हम रिलायंस, विजय सेल्स और क्रोमा में जाते हैं, वहाँ पे सेम उनकी खुद की साइड पे प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा होता है, पर जबकि स्टोर पे वो महंगा मिल रहा होता है, 1000, 2000, 3000 का डिफरेंस रहता है उसमें। तो क्योंकि इसीलिए रहता है कि वो वहाँ की जो प्रॉपर्टी हायर करते हैं बिल्डिंग हाँ की, एग्जैक्टली, हाँ, तो प्रॉपर्टी बेसिकली को हायर करना, मेंटेनेंस देना हर महीने, बिजली का बिल, पानी का बिल, और पता नहीं कितने कितने चार्जेस देने पड़ते हैं, लाइसेंस चाहिए होता है। हाँ, लाइसेंस चाहिए होते हैं। हम्म, फिर वहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो कई बार प्रोडक्ट तो जैसे ब्रांड होते हैं वो ब्रांड अपनी तरफ से देते हैं, नहीं तो उसकी भी कॉस्ट होती है कि इतना का प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू जो रिटेलर है वो बियर करेगा, ओके और कुछ परसेंटेज जो होती है वो ब्रांड बियर करता अच्छा, है मान अपना लीजिए प्रोडक्ट फॉर रखने के लिए। एग्जांपल अगर इसको ऐसे समझें कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं HP का ओनर हूँ और मेरे पास HP का लैपटॉप मेरे को डिस्प्ले में लगाना है आपकी शॉप में, हम्म, तो मेरा वो लैपटॉप मेरे को पड़ रहा है 50,000 रुपये का, मैंने मैन्युफैक्चर करा है, बट कस्टमर के लिए 60,000 रुपये का है। तो 50,000 रुपये प्रोडक्ट मैं डीलर से कहूँगा कि आप 50,000 पूरा मत बेयर करो क्योंकि मेरा भी प्रॉफिट होगा, तो आप 25 दे दो, 25 मैं दे देता मैं दे हूँ, और ये दूंगा। लैपटॉप आप डिस्प्ले में लगा दो, इस तरीके से, राइट? ओके। और जो स्टोर में डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, हायरार्की होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे एक स्टोर में ना पूरा चलता कैसे है, एक स्टोर चलाने के लिए कौन कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं एक स्टोर को चलाने में? हाँ, एक रिटेल स्टोर चलाने के लिए सबसे पहले बेसिकली स्टाफ चाहिए होता है जो फ्लोर पे रहता है, जो सेल करता है, बिलिंग करता है, इन सब चीज़ों के लिए। ओके फिर उसके ऊपर उनकी टीम होती है, जैसे रिलायंस में, क्रोमा में उनको TL, ADM इन सब नाम से जाना जाता है। डिपार्टमेंट मैनेजर, राइट? डिपार्टमेंट मैनेजर, टीम ओके। लीडर, इन नामों से। तो उसमें क्या होता है, फिर उनके ऊपर जैसे कि वो स्टोर है जिस लोकेलिटी में वो मैटर करता है,
कि उसकी सेल कितनी है, फिर उसके हिसाब से उसकी हायरार्की होती है। कहीं पे स्टोर असिस्टेंट स्टोर मैनेजर भी होते हैं, अच्छा, कहीं पे नहीं मतलब भी कई होते हैं, कई वो सारे डायरेक्टली। स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टोर मैनेजर नहीं होते, सिर्फ असिस्टेंट स्टोर मैनेजर होते हैं जो उस स्टोर को चला रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ओके, तो सो वो बेसिकली होते अगर हैं। इसको समझाया इस तरीके से कि सबसे बेस लेवल पे, सबसे नीचे लेवल पे रहता है सेल्स स्टाफ, हम्म, एंड देन रहते हैं टीम लीडर्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स, हम्म, एंड देन फिर उनके जो मैनेजर रहता है वो जनरली असिस्टेंट स्टोर मैनेजर होता है या फिर स्टोर मैनेजर होता है। हम्म। ओके, और स्टोर मैनेजर की रिपोर्टिंग, स्टोर मैनेजर किनको रिपोर्टिंग करता है? वो उनके क्लस्टर स्टोर मैनेजर्स होते हैं, जिनके नीचे कुछ 10-12 उनकी लोकेशन और उनकी कैपेबिलिटी की वजह से ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वैसे डिफरेंट डिफरेंट रिटेल चेन्स में ना क्लस्टर का साइज डिफरेंट होता है, मतलब कि डिफरेंट कई होता है, जगहों हाँ। पे तो एक दो स्टोर्स के क्लस्टर को ही, मतलब ग्रुप को ही क्लस्टर बोल देते हैं, बट हम्म। क्रोमा में मैंने भी ये देखा है कि मतलब वैसे 12-13 मोस्टली स्टोर्स जगहों होते पे हैं। हम देखें तो 10 से 12 होते ही हैं सब में, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। एक हाँ, क्लस्टर में एक क्लस्टर हाँ, मैनेजर एक क्लस्टर में। ऑलमोस्ट मतलब 10-12 स्टोर को मैनेज कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। ओके, हाँ, फिर उसके ऊपर उनके रीजनल मैनेजर्स होते हैं, जिनके नीचे ऐसे 10 क्लस्टर मैनेजर्स आते हैं। ओके, हाँ, और फिर रीजनल उनके मैनेजर ऊपर किन्हें रिपोर्ट करता है? वो रिपोर्ट करते हैं सीधा बिजनेस मैनेजर को। अच्छा, हाँ, फिर उनके बाद उनके जो कंपनी के सीईओ हैं, ओके, हाँ, वो उनको रिपोर्ट करते हैं। ऑलराइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा इस सेशन से, और ऐसे ही अमेजिंग सेशंस और आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप रिटेल स्कूल को सब्सक्राइब करो और हमारा जो व्हाट्सएप पे चैनल है उसे फॉलो करो, ताकि आपको कंटिन्यूसली अपडेट मिलते रहे। और मैं रोहित को थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे फर्स्ट सेशन का फर्स्ट गेस्ट बनने के लिए।